सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है परमेश्वर हमें आशीष देंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, जब तेरा वचन प्रचार हो आप हमसे बात करें, आपका आत्मा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करे। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आमीन आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो आज मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 की 31 पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना। पंजाबी में रसूलां दे कर्तव्य बोलते हैं, हिंदी में प्रेरितों के काम उसका 10 की 31। ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं प्रभु। चलो 30 से पढ़ देते हैं। कोर्नेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कोर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। मेरे प्रिय, आज का टॉपिक पता क्या है? जो मुझे सुन रहे हैं यहां पर भी और ऑनलाइन जो सुन रहे हैं और जो कई लोग सुनेंगे, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं। आप में से कईयों की प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है। आज का टॉपिक यह है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या टॉपिक है आज का? आज तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हाँ जी, सारे बोलेंगे, आज तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हाँ, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। जब मैं वचन को पढ़ रहा था तो मेरी स्पिरिट में आया कि मैं ये प्रचार करूं कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हो सकता है किसी चीज के लिए बहुत समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई एक विषय के लिए, बहुत सारी रूहें जीतने के लिए, हो सकता है चर्च में लोग बढ़े उसके लिए, हो सकता है किसी और काम के लिए, पवित्र होने के लिए, आत्मिक जीवन में स्ट्रोंग होने के लिए, किसी न किसी चीज के लिए कोई व्यक्ति लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर आज बोलते हैं, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। जो शब्द कोर्नेलियुस को परमेश्वर ने बोला अपने दूत के द्वारा, वही शब्द आज प्रभु बोल रहे हैं, मेरे द्वारा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हम देखेंगे थोड़ा स्टोरी पीछे से जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं 10 की 1 से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। प्रेरितों के काम 10 की 1 से पढ़ता हूं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कोर्नेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शामोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शामोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। क्या वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुरनेलियुस? क्या नाम था? कुरनेलियुस। मेरे प्रियो, वो इतालियानी नाम की एक पलटन थी। पलटन मतलब फौज का कह सकते हैं आप, एक फौजी होगा वो। हालेलुया। और उसका क्या था? सूबेदार। बड़ा आदमी, छोटा आदमी नहीं, बहुत रिच आदमी, अमीर आदमी। मेरे प्रियो, पर उसकी एक बात थी, वो अन्य जाति था। वो क्या था? अन्य जाति मतलब जो परमेश्वर, उस वक्त जो परमेश्वर यहोवा को नहीं मानते थे, यीशु मसीह को नहीं मानते थे। हालेलुया। मगर ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, ये परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करता था और लिखा है बराबर प्रार्थना किया करता था। क्या किया करता था? बराबर प्रार्थना।
ये क्या था? सूबेदार। क्या था? मतलब एक बड़े अहदे वाला आदमी है, पदवी वाला। तो सोचो इसके पास कितने काम होते होंगे कि नहीं? बहुत सारे कामों के बावजूद भी मेरे प्रियो ये प्रार्थना करता था। क्या लिखा है इसमें? लिखा है बराबर प्रार्थना किया करता था। क्या किया करता था? आज लोग बराबर प्रार्थना नहीं करते। आज लोग बराबर प्रार्थना, ये बराबर मतलब लगातार प्रार्थना किया करता था परमेश्वर से। ध्यान से सुनना, परमेश्वर से डरता था। लिखा वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। मेरे प्रिय, पहली बात देखो, एक तो अमीर है और बहुत अमीर है। दूसरा, वो भक्त है। वो क्या है? तीसरा, वो परमेश्वर से डरता है। वो परमेश्वर से, अपने सारे घराने समेत किससे डरता है? अब प्रश्न ये है, प्रभु ने बोला तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बताऊंगा कोर्नेलियुस की प्रार्थना क्यों सुन ली गई। कोर्नेलियुस की प्रार्थना, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं पर सबकी प्रार्थना सुनी, कईयों की सुनी जाती है, उत्तर नहीं आता। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, व्रत रखते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, पर कमाल की बात यह है कई लोगों की प्रार्थनाएं, ध्यान से सुनना, कई लोगों की प्रार्थनाएं आज तक सुनी नहीं गई हैं। क्यों नहीं सुनी गई हैं? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है वो भक्त नहीं है। प्रॉब्लम यह है वो परमेश्वर से डरते नहीं है। प्रॉब्लम यह है वो लगातार प्रार्थना नहीं करते। प्रॉब्लम यह है, लिखा वो दान दिया करता था लोगों को, गरीबों की मदद किया करता था। लोग गरीबों की मदद नहीं करते। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं परमेश्वर उसे नहीं देखता। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारी एक एक बात को देखता है और बहुत समय बाद, कई बार थोड़े समय बाद, कई बार बहुत समय बाद उसका उत्तर देता है। स्वर्गदूत आया, परमेश्वर ने किसको भेजा? देखो, एक व्यक्ति के लिए ऊपर से स्वर्गदूत को स्पेशली खास करके बोला, जा कोर्नेलियुस के पास। कब पता? तीसरे पहर, जब वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। लिखा यहां पर देखेंगे 3 वचन, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट। हालेलुया। मेरे प्रिय, तीसरे पहर के निकट, लगभग मेरे हिसाब से, ध्यान से सुनना, लगभग हिसाब 2-3 बजे की बात होगी। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा है। वो परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। दर्शन किसको आते हैं? जो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में दिन का समय था, रात का समय नहीं था। जब वो प्रार्थना कर ही रहा, उसको सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया और उससे बात कर रहा है। हालेलुया। उसने चिट्टे कपड़े पहने थे, उज्जवल कपड़े पहने थे और स्पेशली कोर्नेलियुस के पास आया और उसको क्या बोलता है? ध्यान सुनना, हे कोर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं। पहले उसका नाम लिया और उससे क्या बोला? तेरी प्रार्थनाएं। आज मैं गुड न्यूज लेके आया हूं। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। मतलब जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वो किसके पास जाती हैं? जो हम दान देते हैं वो किसके पास जाता है? कई लोग कहते हैं परमेश्वर के पास नहीं, सिर्फ पास्टर जी के पास जाता है। हालेलुया। पर अगर आप वचन को जानने वाले तो आप देखेंगे लिखा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के पास किसके लिए पहुंचे? समरण के लिए। मतलब प्रभु ने याद किया है, प्रभु ने तेरी प्रार्थनाओं को देखा है, जो तूने हो सकता आंसू बहा कर किए, जो तू सालों से करता आया है किसी बात के लिए। उसको मेरे प्रिय पैसों की कमी नहीं थी। इसका मतलब पैसों के लिए तो प्रार्थना नहीं कर, क्योंकि सूबेदार था, उसके पास नौकर थे, उसको गरीब नहीं है वो। तो इसका मतलब ये नहीं हो पैसे के लिए प्रार्थना कर। नो नो नो, मैं ये मानता हूं वो पैसे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो किसी और बात के लिए प्रार्थना कर रहा था। हो सकता कुछ जानने के लिए परमेश्वर के बारे में प्रार्थना कर रहा था, हो सकता प्रभु से दर्शन पाने की प्रार्थना कर रहा था। मेरे पे ध्यान सुनना, और बहुत लंबे समय से कर रहा है। 1-2 दिन नहीं,
आज लोग क्या होता है, 1-2 दिन प्रार्थना का उत्तर ना आए, 1-2 साल ना आए तो चर्च आना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़नी छोड़ देते हैं, दान देना छोड़ देते हैं, प्रभु की महिमा करना छोड़ देते हैं, गीत भजन गाना छोड़ देते हैं, जब क्या हो, प्रार्थना का उत्तर ना आए। पता नहीं कितने सालों से ये व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इसके मन में एक विश्वास था, एक ना एक दिन प्रभु आएगा और कहेगा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। एक ना एक दिन तो परमेश्वर मुझे बोलेगा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कई बार हमें लगता है हम प्रार्थना करते पता नहीं कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कुछ हो भी रहा है, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ हालात बदलते नहीं दिखाई दे रहे, यहां तक कि ऐसे लग रहा है उल्टा कि खराब हो रहे हैं हालात, ठीक होने के बजाय हालात पता नहीं प्रभु सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। पर मेरे प्रिय, ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, ये लगातार प्रार्थना करता था। हो सकता कितने दिन, कितने साल, कितने महीने उत्तर नहीं आया, फिर भी प्रार्थना छोड़ी नहीं, व्रत करना इसने छोड़ा नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करी गया और उत्तर आ गया। स्वर्गदूत ऊपर से नीचे उतर आया प्रार्थना का उत्तर लेकर। मेरे प्रिय, जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आज मैं बताना चाहता हूं, आज हो सकता दूत आपको आकर बोले, दूत बोले ना भी बोले तो पास्टर जरूर बोल रहा है तेरी प्रार्थना का उत्तर आ गया है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी चर्च में रूहें बढ़े, लोग बढ़े। तुम लोग बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हो, बहुत कन्फेशन कर रहे हो, पर मैं बताना चाहता हूं तेरी प्रार्थना सुन ली गई। बहुत दिन से बच्चे की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, पर मैं बताना चाहता हूं प्रभु बोलता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बहुत दिन से घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कोई केस चल रहा है, हल नहीं हो रहा है, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना करना चाहते, कर नहीं पा रहे, और ये प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरी प्रार्थना जीवन को फिर से बहाल कर दे, वैसा ही कर दे। प्रभु कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कई लोग प्रभु से दूर हो गए हैं और प्रभु के करीब आना चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे, प्रभु अपने करीब ले जा हमें, पर आ नहीं पा रहे। पर परमेश्वर आज बोलता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उसको कहा, अरे वहां पर सिमोन नाम का एक व्यक्ति है, याफा नगर में रहता है, वहां पर पतरस ठहरा हुआ है, उसको बुला ले और जो कुछ वो बताएगा वही करना होगा, वही तुझे बताएगा क्या करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रार्थना सुन ली गई। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। इसी को अगर हम 31 में पढ़े तो थोड़ा पता चलेगा, ध्यान से सुनना। 30 से पढ़ता हूं मैं इसी को फिर से। कोर्नेलियुस ने कहा, अब पतरस आ गया, पतरस को उन्होंने बुला लिया जाके, पतरस उसके घर में आ गया। अब कोर्नेलियुस पतरस से बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। कोर्नेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कोर्नेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। हालेलुया। कहता मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत आया, चमकीले कपड़े पहने थे, और उसने मुझे आकर बोला तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उसका नाम लेकर बोला तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे प्रियो, पता क्या हुआ? उसके बाद पतरस ने प्रचार किया, बहुत सारे लोग थे वहां पर। उसने अपने दोस्तों को कोर्नेलियुस ने उस घर में दोस्तों को बुलाया था, रिश्तेदारों को बुलाया था, सब पर पवित्र आत्मा उतर आया, सब पर होली स्पिरिट उतर आया। हो सकता है उसकी ये प्रार्थना होगी कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भर दे, हमें अपनी आत्मा का अभिषेक दे दे। उसकी प्रार्थना सुन ली गई। मेरे प्रिय, प्रभु का दास आया, पहले स्वर्गदूत आया, फिर दास आया, उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, जो लगातार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज उनके लिए बोल रहा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। मेरे पे एक बाइबल में एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, एक बहन थी
जिसका नाम था हन्ना। क्या नाम था? उसका पति हर साल मंदिर जाया करता था, भेंट दे के आता था, ऑफरिंग दे के आता था, परमेश्वर से प्रार्थना करके आता था, वो भी करती थी। पर कमाल की बात है, उसके बच्चा नहीं था। हन्ना के कोई भी बच्चा, उसकी सौतन थी एक, उसको चिढ़ाती थी। उसको क्या करती थी? उसको तंग करती, उसको चिढ़ाती थी। मेरे भाई एक दिन क्या हुआ, ध्यान से सुनना। एक दिन वो प्रार्थना कर रही थी, बड़ी दुखी होके, मन उदास होके, उसके लिप्स से हिल रहे हैं मगर कोई आवाज नहीं आ रही। तो सामने एली याजक बैठा था, पास्टर था वो। हालेलुया। तो उसने, उसको लगा इसने लगता शराब पिया हुआ है, तो वो कहने लगा, अरे अपनी दाख मधु को दूर कर, अपने नशे को दूर करो। कहते नहीं नहीं, तेरी दासी ने शराब नहीं पी है, ये तो अपने दिल का दुख बयान कर रही है। मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, उसने पता क्या बोला? कहता सुखी होके जा, खुश होके जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। परमेश्वर तुझे मुंह मांगा, इसका मतलब पता क्या? वो कहना चाहता था परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, खुश होके जा, मगन होके जा, आनंदित होके जा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे प्रिय उसको 7 बच्चे हुए, लड़के भी और लड़कियां भी। एक भी बच्चा नहीं था मगर उसके 7 बच्चे हुए। क्यों पता? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। समझ रहे क्या? हन्ना की प्रार्थना सुनी गई और उसको परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दी। हालेलुया। 7 बच्चे दिए प्रभु ने। कोर्नेलियुस की प्रार्थना सुनी गई और बहुत सारे लोग, उसके दोस्त बचाए गए, उनके ऊपर प्रभु का अभिषेक आया। मेरे प्रियो, इसी तरह प्रभु बोलता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तू भी बचाया जाएगा। तेरे घर के लोग बचाए जाएंगे, तेरा मोहल्ला बचाया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हम बाइबल में देखते हैं, दूसरा राजा उसकी 4 चैप्टर में हम देखते हैं कि एक प्रभु की दासी थी जो एलीशा के पास आई। मेरे प्रियो, उसका पति मर चुका था। अब उसको, उसके 2 लड़के थे, उन्होंने किसी से कर्जा लिया हुआ था उसके पति ने। अब वो उसको लेके जाना चाहता था, उनके दोनों बच्चों को। पर वो एलीशा के पास आई, कहती ऐसी ऐसी बात है। एलीशा कहता मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। क्या है तेरे घर में? वो कहते हैं ये थोड़ा सा तेल है। कहता जा, कमरा बंद कर, बहुत सारे बर्तन मांग लिया, उसमें तेल उड़ेलना। हालेलुया। सो उसने जाके, कहानी शॉर्ट करता हूं, उसने जाके तेल उड़ेला सब बर्तनों में। मेरे प्रियो, तेल आ गया। फिर प्रभु की दास के पास आई, फिर कहते क्या करूं? कहता जा, इसको बेचकर कर्जा भर दे, जो बच जाए उससे जिंदगी अपनी गुजारा करना। वो क्या कहना चाहता था एलीशा दूसरे शब्दों में उससे? पता? अरे चिंता मत कर बेटी, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज तेरे घर में तेल आएगा, आज तेरे घर में अभिषेक आएगा, तेरे बच्चों को परमेश्वर बचाएगा। कई लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को चंगा कर, मेरे बच्चों को आजाद कर, मेरे बच्चे भी चर्च में आए। पर परमेश्वर आज बोल रहा है, बहुत दिनों से मैंने तेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मगर अब मैं बोलता हूं, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरे बच्चे बचाए जाएंगे, शैतान उनको लेके जाने नहीं पाएगा। तेरे रिश्तेदार बचाए जाएंगे, तेरे दोस्त मित्र बचाए जाएंगे, तेरे बच्चे बचाए जाएंगे, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। मेरे पे बहुत से ऐसे दास दासी हैं बाइबल में जो लगातार प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर हमारे देश का उद्धार कर, हमारे देश को बचा ले। एक दिन परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा और उनको भी यही बोला, अरे परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। परमेश्वर कहता होगा कि चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। बाइबल में एक औरत थी मेरे प्रियो, मानो अगर हम देखते एक व्यक्ति था मेरे प्रियो, उसके पास बच्चा नहीं था। एक दिन स्वर्गदूत आया, कहता तू गर्भवती होगी, तेरे बच्चा होगा। हालेलुया। वो क्या कहना चाहता था? हो सकता है वो प्रार्थना करते होंगे, प्रभु में बच्चे की आशीष मिले। स्वर्गदूत खुद आया, वो ये बोलना चाहता तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे बच्चा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी जिंदगी में चीजें पैदा नहीं हो रही हैं, आशीष पैदा नहीं हो रही है। बहुत सारी, अगर हम सेवक हैं तो चर्च में लोग पैदा नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी जरूरतें हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और परमेश्वर से दुहाई दे रहे हैं, रो रहे हैं, उसके आगे चिल्ला रहे हैं। परमेश्वर बोलता है रोना धोना बंद कर, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है।
मेरे प्रियो, जैसे इन लोगों की प्रार्थना सुन ली गई, परमेश्वर कहता तेरी प्रार्थना सुन ली गई। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जो भक्त थे, जो डरते थे, जो बराबर प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से किसी बात के लिए, उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, आप भी भक्त बनिए। कुछ लोग आप भी भक्त बनिए, आप परमेश्वर से डरिए, लगातार प्रार्थना करिए, चर्च आइए, बाइबल पढ़िए। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक दिन यही चीज आपसे बोलेगा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। चिंता मत करो, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। एक दिन उसके मुंह से जरूर निकलेगा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। चाहे वो दिन में बात करे, चाहे रात में बात करे, चाहे शाम को बात करे, मगर आपसे एक दिन बात करने वाला है और आपको बोलने वाला है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आपको बरकत दे, आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूं, प्रोफेटिक वर्ड है, कईयों के लिए परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। और कईयों के लिए बोलेगा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जो मुझे देख रहे हैं उनको आशीष दे, बरकत दे। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, कईयों की तूने प्रार्थना सुन ली गई है। बहुत लोग फाइनेंस के लिए पिता, बहुत सारे लोग घर के लिए, बच्चों के लिए पिता, रूहें जीतने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपनी आत्मिक लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तेरा धन्यवाद पिता, उनके आत्मिक जीवन को तू रिस्टोर करने जा रहा है पिता परमेश्वर, उनको फिर से जिंदा करने जा रहा है, क्योंकि तूने पिता बोला है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे प्यारे परमेश्वर, कोर्नेलियुस की तरह तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। तेरा धन्यवाद करते पिता। यदि इनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, वो जाए पिता। यदि दुष्ट आत्मा तंग करती है, वो यीशु के नाम में निकल जाए। तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर सारी मैं तुझे देता हूँ पिता, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। थोड़ी देर मेरे लिए, मेरे प्रिय, प्रार्थना करेंगे। जो ऑनलाइन दिख रहे हैं, यदि आपके कहीं दर्द हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम है, तो हाथ रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि आप चंगे होते तो जरूर इस कमेंट पे लिखना कि पास्टर चंगाई मिली है, दर्द गया, कुछ भी, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। कोई बहुत बेचैनी से लगता है, जैसे बेचैन हो, कोई बहुत ज्यादा मन में घबराया हुआ, उसके दिमाग में बहुत बेचैनी है, बहुत युद्ध चल रहा है शैतान की ओर से। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये शैतानी युद्ध निकल जाए यीशु के नाम में। आपका पेट चंगा हो जाए, आपकी इन्फेक्शन जाती रहे, आपकी आंखों की प्रॉब्लम जाए, कमर दर्द जाए, पैरों का दर्द जाए, यीशु के नाम में इसी वक्त पैर लगना शुरू हो जाए। मेरे भाई, यहां पर भी जो हैं इस वक्त चंगे हो रहे हैं, खड़े हो जाइए। कई लोग खड़े, जिसको दर्द हो रहा है वो खड़ा हो, बाकी कोई ना खड़ो। जो यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर जिसके दर्द हो रहा है, सिर्फ वो खड़ा हो। प्यारे परमेश्वर, इनके पैरों को छुए, शैतानी आत्माओं निकल जाओ यीशु के नाम में। लूज योर ग्रिप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पैर खुल जाए, हड्डियां खुल जाए, नस खुल जाए, दिमाग खुल जाए, माइंड खुल जाए, अर्थराइटिस जाए, शुगर जाए यीशु के नाम में, कैंसर जाए, आंखों के रोग जाए, कमर के रोग जाए, पेट के रोग जाए, पैरों के रोग जाए यीशु के नाम से। सिर दर्द जाए, कैंसर जाए, अर्थराइटिस जाए, पथरी जाए, गायब हो इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ। स्क्रीन पर हाथ रख सकते हैं आप, चंगे हो जाओ यीशु के नाम। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, स्क्रीन पर हाथ रखिए, चंगे हो जाओ। जिनका काम खुला नहीं है, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। फोन आए लोगों के यीशु के नाम में। भाई गुरप्रीत की प्रार्थना सुन ली गई है। यीशु के नाम में परमेश्वर तुझे आशीष देता है, तेरे काम को खोल देता है। एंजल्स जाओ गुरप्रीत के जीवन में यीशु के नाम में। गुजरात में जाओ, जहां भी काम करता है उसके लिए लोगों को इकट्ठा करो, उसके काम को खोल दो यीशु के नाम में। अबा बाबा 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 बाबा, हे परमेश्वर पिता, इनके कामों को खोल दें। हे परमेश्वर पिता, इनके पेट में चंगाई आए, सारी दुष्ट आत्माएं उल्टी के राह निकल जाएं, निकल जाएं, निकल जाएं। बुरे सपने आज के बाद बंद हो, गंदे सपने बंद हो यीशु के नाम में। पैर लगने शुरू हो जाए, दर्द जाए, स्वेलिंग जाए, स्वेलिंग जाए, स्वेलिंग जाए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई सेड आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ, दिमाग फ्री हो जाए, दर्द जाता रहे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय, मैं आपके लिए हीलिंग प्रेयर कर रहा हूं। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। आपकी सेवा बढ़े, प्रभु आपकी सेवा को बढ़ाएं, आपके जीवन में चमत्कार करें। ओ लो रा 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 बाबा शातीरी बोले रे बाबा बाबा ही खरा बाबा बाबा। चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। फ्रॉम टॉप ऑफ हेड टू द सोल्स ऑफ इट, बी हील, बी हील, बी हील, बी हील, बी हील। कैंसर आउट, कैंसर आउट, अर्थराइटिस आउट, रूमेटिज्म आउट, आउट शुगर आउट, शुगर आउट, शुगर आउट, शुगर आउट, पेन आउट, पेन आउट, पेन आउट, पेन आउट। बीपी, बीपी normal, be normal, be normal, be normal, be normal. All the reports be normal in the name of Jesus.
प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, रसोली गैप हो, ट्यूमर्स डिसअपीयर, ट्यूमर्स डिसअपीयर, ट्यूमर्स डिसअपीयर, ट्यूमर्स डिसअपीयर, ट्यूमर्स डिसअपीयर, ओ ट्यूमर्स सिस्ट डिसअपीयर, ग्रोथ डिसअपीयर, ग्लूकोमा डिसअपीयर इन जीसस माइटी नेम। ग्लूकोमा बी हील्ड, हेपेटाइटिस बी हील्ड, जॉन्डिस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। फाइब्रोमाइलेजिया बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। Fibromyalgia be healed in Jesus mighty name. Fibromyalgia be healed. Shivering fever out in Jesus mighty name. Legs be opened in Jesus mighty name. Every demonic force is out in the name of Jesus. Lose your grip in the name of Jesus. Financial struggle come out in Jesus mighty name. Be over in the name of Jesus. प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जिनके घर बने पिता, जिन्होंने पिता रेंट देना और रेंट देने पाए, जो पिता किस्त देना चाहते हैं, इस महीने कई लोग मैं देख रहा हूं किस्त देना चाहते हैं, बहुत चिंतित हैं कैसे देंगे। डोंट वेरी, परमेश्वर आपकी किस्तों का इंतजाम कर रहा है। रिसीव करो यीशु के नाम में। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। मेरी प्रार्थना को सुना, तेरा धन्यवाद। अब परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर और प्रार्थना करें, हम 1 मिनट तक और प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय रिसीव करो। मैं देख रहा हूं किसी के पेट में परमेश्वर हीलिंग कर रहे हैं, किसी के पेट में हीलिंग हो रही है, किसी के पेट में हीलिंग हो रही है। मोटापा जाए, ओबेसिटी गो इन जीसस माइटी नेम। ओबेसिटी डिसअपीयर इन जीसस माइटी नेम। स्वेलिंग आउट इन जीसस माइटी नेम। ऑल द रिपोर्ट्स बी नॉर्मल, ऑल द रिपोर्ट्स बी नॉर्मल, ऑल द रिपोर्ट्स बी नॉर्मल। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं देख रहा हूं मेरे पे, अगर आप घर से देख रहे हैं तो प्लीज बेड पे बैठ जाइए। मैं देख रहा हूं कईयों के ऊपर घर में पावर आ रही, खुदा की घर में पावर आ रही। मेरे प्रियो, घरों में जहां से आप मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। अनॉइंटिंग आपके हाथों के ऊपर, आपके गले में जाते हो, किसी के गले में अनॉइंटिंग जाते हुए देखता हूं, गले की हीलिंग हो रही है यीशु के नाम में। आंखों की चंगाई हो रही है, दिमाग को परमेश्वर खाली कर रहा है बहुत सारी चिंताओं से, दुष्ट की बातों से, शैतानी आत्माओं से। फ्री हो जाओ, 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 फ्री हो जाओ। यदि आपको उल्टी आ रही है मेरे प्रिय, दुष्ट आत्माएं जा रही, बीमारियां जा रही हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन जीसस नेम, 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 बी हील्ड इन जीसस नेम। हर तरह का रोग, हर तरह की दुष्ट आत्मा, हर तरह की प्रॉब्लम आपको छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम में। मेरे प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़े काम देखेंगे आप, 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 बड़े बड़े काम देखेंगे। जो गूंगे हैं बोलने लगे, जो डफ है वो सुनने लगे, जो डम है वो स्पीक इन जीसस नेम, स्पीक इन जीसस नेम, स्पीक इन जीसस नेम। जो पिता ब्लाइंड है वो देखें यीशु के नाम में। जो चल नहीं सकते उठो और चलाओ यीशु के नाम में। जो बेड रीडन है उठ जाओ, गेट अप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, राइज आई सेड इन द नेम ऑफ जीसस। जो बेड पर पड़े उठ जाओ यीशु के नाम में, उठ जाओ यीशु के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम, राइज अप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं निकलो, 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 घर से निकलो, निकलो, इनकी सेवा से निकलो, इनके जीवन से निकलो इन द नेम ऑफ जीसस। आबा चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आबा फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। आबा खाला रा बाबा खुलू रोगो सिथी बाला रा 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 रा। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे। कईयों को बुरे सपने छोड़ के जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कईयों को बुरे सपने छोड़ के जा रहे हैं। Bad dreams are leaving many of you. Hallelujah. बुरे सपने छोड़ रहे हैं कईयों को, बुरे सपने छोड़ रहे हैं कईयों को, बुरे सपने छोड़ रहे। कईयों से दुष्ट बात करता है, उनके दिमाग में बार बार एक ही बात को डालता है। विचारों के तरह जा रहे हो, विचार आने स्टॉप हो रहे हैं यीशु के नाम में। शैतानी शक्तियों को प्रभु चूर कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इट्स डन। प्रभु कहता है इट्स डन। मेरे प्रियो, चेक करें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को। यदि आप चंगे हुए, यदि आपको आशीष मिली तो जरूर कमेंट पे लिखें, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है सचमुच कईयों के जीवन में, मैं विश्वास करता हूं मिरेकल मनी होने जा रही है इस हफ्ते और अगले हफ्ते। जबरदस्त मिरेकल मनी होने जा रही है, मिरेकल मनी होने जा रही है, हजारों में होने जा रही है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई रिलीज मिरेकल मनी। 12,000 मिरेकल मनी होवे किसी के जीवन में यीशु के नाम में, आमीन। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। कईयों को प्रभु बैंक के बैलेंस सबको प्रभु ईश्वर छू रहा है आत्मा में। मेरे प्रियो, अपनी हर एक चीज को टच करो, अपने रसोई को, अपना बैंक बैलेंस, हर एक चीज को टच करो। जिनको आप बचाना चाहते हैं उनको टच करो। परमेश्वर बचा रहा है। परमेश्वर के बैंक बैलेंस को, पिता के रिश्तेदारों को, दोस्तों को टच करो।
आज बहुत सारे लोगों को आत्मा में टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। वो लोग बचाए जाएं, वो लोग चर्च में आए यीशु के नाम में। टच करो मेरे प्रियो, आत्मा में टच करो, उनके ऊपर ले हैंड करो। जादू टोना तंत्र मंत्र सब टूट रहा है। आत्माएं आएंगी, बहुत सारी रूहें आ रही हैं। बहुत सारे मसीह लोग ऑल ओवर वर्ल्ड प्रभु को और भी ज्यादा रिसीव करने जा रहे हैं। जितना विरोध होगा मेरे प्रियो, उससे कहीं ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा आशीष आएगी यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आमीन। यदि आपने रिसीव किया, बोले आमीन। 7 बार बोलिए आमीन, 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 आमीन। डन। आमीन। यूट्यूब पर भी आता है। एतवार को मिलेंगे जबरदस्त मिरेकल के साथ, जबरदस्त खुदा के पावर के साथ। इस संडे स्पेशली प्रभु अपनी शक्ति आदमियों पर दिखाएंगे। भाई लोगों को चंगा करेंगे। कोई भी है बीमार, ले आए उसे। मैं नहीं चंगा करूंगा, यीशु चंगा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।